नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल। नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रों, गायत्री साधना प्रश्नोत्तरी की इस कड़ी में आज हमने प्रश्न एक कर्नाटका के एक व्यक्ति का लिया है। उनके प्रश्न है, आई एम विनायक फ्रॉम Sirsi, Karnataka. I am 26 years old doing agriculture. I watched all videos regarding Gayatri you post in your YouTube channel. I want to perform Gayatri Purushcharan. I wanted to know how can one perform Purushcharan living in home doing agriculture. From past 1 year, I am doing Gayatri job 2400 times only. How should be the lifestyle? Is it true then anyone who performs 24 Gayatri Purushcharan will get God relation? Please make videos on how one living in, क्या लिखा है उन्होंने, समस्या कैन डू गायत्री पुरुषचरण। विनायक जी, आप गायत्री पुरुषचरण के बारे में जानना चाह रहे हैं। सर्वप्रथम हम अपने समस्त दर्शकों को एक जानकारी दे दें कि कोई भी बड़ा कार्य करने से पहले आदमी को अपनी पृष्ठभूमि बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं या कोई भी ऊंची शिक्षा आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो पहले आपको जो है नीचे की कक्षाओं से आपको अध्ययन करना प्रारंभ करना पड़ेगा। आपको किसी 12वीं मंजिल पर जाना है तो आपको एक एक करके सीढ़ी चढ़ करके एक एक मंजिल पर आपको जाना पड़ेगा। एक साथ आप 12वीं मंजिल पर नहीं जा सकते हैं। तो आपको यदि 12वीं मंजिल पे जाना है तो 1 से लेकर के 11 मंजिल आपको पार करना पड़ेगी, तब कहीं जा कर के आप 12वीं मंजिल पर जा सकते हैं। गायत्री अनुष्ठान, गायत्री पुरुषचरण, इनके करने का अपना एक क्रम होता है।
किसी व्यक्ति ने यदि गायत्री की साधना ही नहीं की है, गायत्री मंत्र का जाप ही नहीं किया है और वो छोटा सा लघु अनुष्ठान भी करना चाहता है, तो उस समय उसे नहीं करना चाहिए। उसके लिए पहले उसे अपनी पृष्ठभूमि पूर्ण रूप से तैयार कर लेना चाहिए। जब तक उसकी पूर्ण रूप से पृष्ठभूमि तैयार नहीं होती तब तक उसे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। नित्य जो क्रिया होती हैं वो नित्य कर्म, संध्या बंदन, संकल्पित अनुष्ठान, पुरुष चरण और उच्च स्त्री योग साधनाएं। तो क्रमवार आदमी को पहले चलना चाहिए। नित्य जो आप संध्या बंदन करते हैं, 1 माला 3 माला का जो आप नियमित रूप से करते हैं, उसको फिर आप धीरे धीरे करने के पश्चात में आप उसको थोड़ी सी संख्या को बढ़ाएं। संख्या बढ़ाने के पश्चात में फिर आप एक लघु अनुष्ठान करें। लघु अनुष्ठान जब आपके 2-3 बार आपसे हो जाएं, उसके पश्चात आपको जो है आपको अनुष्ठान करना चाहिए 1.25 लाख का, जो कि 40 दिन में पूर्ण होता है। जब आप कुछ 1.25 लाख के अनुष्ठान कर लें, वो भी कम से कम संख्या में 15 से 20, उसके पश्चात फिर आपको पुरुष चरण में आपको उतरना चाहिए। पुरुष चरण का मतलब होता है पूर्व आने होता है पूर्व की ओर, और चरण आने होता है बढ़ना, यानी पूर्व की ओर चलना, आगे की ओर चलना। इसमें 3 गति होती हैं। एक होता है गति यानी बढ़ना, आगे की ओर बढ़ना। दूसरा होता अगति यानी लौटना, और तीसरा होता है स्थिति यानी ठहरना। इसको इस प्रकार से समझें कि जब शेर किसी के शिकार पर आक्रमण करता है तो वो थोड़ी देर के लिए वो ठहरता है और उसके पश्चात फिर वो उस पर आक्रमण करता है। इसी प्रकार से जब आप धनुष चलाते हैं तो पहले आप प्रत्यंजा खींचते हैं, थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, सांस रोकते हैं और उसके पश्चात आप छोड़ते हैं। इसी प्रकार से जब आप बंदूक चलाते हैं तो बंदूक चलाते समय आप पहले टाइगर को एकदम से नहीं दबा देते, पहले ठहरते हैं, निशाना देखते हैं, सांस रोकते हैं और उसके पश्चात फिर आप चलाते हैं। तो इसको बोलते हैं पुरुष चरण, यानी चलना, ठहरना और फिर अपने उसको गति देना। इसमें प्रतिदिन आपको जो है 66 माला का आपको जाप करना पड़ता है, जिसमें कम से कम जो है 6 घंटे का समय लगता है। तो सबसे पहले तो व्यक्ति को ये देखना चाहिए कि 1 वर्ष में हम जो है 6 घंटे का समय प्रतिदिन निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे। इसमें आहार विहार हर चीज़ की जो है वो प्रतिबंधित होता है। आप जब नित्य साधना करते हैं, नित्य साधना में किसी प्रकार की कोई भी कानून कायदे, नियम कानून कायदे नहीं होते कि आपको ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए, कि आपको उपवास करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको नीचे सहन करना चाहिए, आपको कौन सी आसन पर बैठना चाहिए, ये सब चीज़ें उसमें नहीं रहती। लेकिन जब आप किसी अभिष्ट चीज़ की प्राप्ति के लिए कोई कार्य करते हैं तो उसे हम अनुष्ठान कहते हैं, और पुरुष चरण आने हम किसी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए करते हैं तो फिर आपको अनुष्ठान पुरुष चरण कहते हैं। उसे पुरुष चरण आप अकेले नहीं कर सकते, उसमें आपको नित्य जो है आपको आपके जप का दशांश, उसका तर्पण, मार्जन, न्यास, ये सारी जितनी भी मतलब क्रिया हैं वो सब आपको करना पड़ेंगी, जिसमें आपके लिए एक योग्य ब्राह्मण की आवश्यकता पड़ेगी कि जो आपको वो सारे कर्मकांड करा सके, जो उसमें मतलब निपुण हो, जिसने गायत्री की उतनी साधना की हो। ऐसे ब्राह्मण को आपको खोजना पड़ेगा। ये बहुत खर्चीला अनुष्ठान होता है। अनुष्ठान पूर्ण होने के पश्चात में आपको उसी तरीके से अनुष्ठान का पूरा आपको उसका दशांश हवन करना पड़ेगा, दशांश का फिर आपको तर्पण करना पड़ेगा, दशांश का फिर आपको उसका मार्जन करना पड़ेगा, उतने आपके दशांशों को ब्राह्मणों को भोजन कराना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें उसमें आपको करना अनिवार्य होगा। साप विमोचन आदि सारी क्रियाएँ उसमें आपको लागू होंगी। इसमें आपको पूरे नियम कानून कायदे आपके लगेंगे। आपको भूमि सहन करना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य से रहना पड़ेगा, साल भर तक आपको निराहार रहना पड़ेगा, यानी कुछ स्वल्पाहार आपको लेना पड़ेगा, पलाश के पत्तों में आपको भोजन करना पड़ेगा, चमड़े की कोई वस्तु आप पहन नहीं सकेंगे, तो दाढ़ी आपको बढ़ाना पड़ेगी, यानी बाल आपको बढ़ाना पड़ेंगे, और जितने भी कार्य हैं वो सब कार्य आपको अपने हाथ से करना पड़ेंगे, किसी के द्वारा आपको उन कार्यों को नहीं कराना चाहिए। तो ये बहुत सारे इसमें कठोर नियम कानून कायदे होते हैं जो आपको उनका पालन करना पड़ेगा। ये इतना आसान नहीं होता है। ये सत्य है कि जो व्यक्ति
24 लक्ष्य के पुरुषचरण करता है उसे निश्चित रूप से गायत्री की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। और यदि सही तरीके से यदि कोई व्यक्ति करता है तो उसे गायत्री का साक्षात्कार भी किसी न किसी रूप में अवश्य होता है। लेकिन ये साधनाएं बहुत ज़्यादा कठिन होती हैं। जब तक व्यक्ति उसमें पारंगत नहीं हो जाता तब तक उसे इन सब चीज़ों पर नहीं उतरना चाहिए, इन क्षेत्रों में उसे नहीं उतरना चाहिए। पहले आपको अभ्यास करना चाहिए। आपने जो है 1-2 वीडियो सुने गायत्री को और आपने सोचा कि एकदम से हम हाई जंप लगा दें और आप एकदम से उचट पड़ें और पुरुषचरण पर आप चले जाएं, तो आपने कई बार देखा होगा कोई लोग पागल हो जाते हैं, कोई लोग कुछ हो जाते हैं। वो इसी स्थिति में होते हैं कि जिस शक्ति को आप प्राप्त कर रहे हैं, पहले धीरे धीरे आपको उस शक्ति को प्राप्त करने की पहले आपको क्षमता तो होनी चाहिए, आपके शरीर में धारण करने की क्षमता तो होनी चाहिए। भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ में हमेशा रहते थे, वो उन्हें हमेशा सखा मानता था, वो नहीं मानता था कि भगवान है। लेकिन जब महाभारत में जब उन्होंने गीता में अर्जुन को बताया कि मैं ही हूँ सब कुछ, मैं ही करता हूँ, मैं ही लोगों को जन्म देता हूँ, मैं ही लोगों को मृत्यु देता हूँ, ये सब मरे हुए लोग हैं। यह बात समझाने में उन्हें 7 अध्याय लग गए। और 7 अध्याय के बाद जब उन्होंने अपना विराट स्वरूप दिखाया तो उसकी आंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि मतलब वो उनके विराट स्वरूप को देख सके। तब उसने निवेदन किया कि हे माधव, आप पुनः अपने रूप में आए, क्योंकि मैं आपके इस रूप को देख नहीं सकता, अन्यथा मैं पागल हो जाऊंगा। तब फिर भगवान पुनः अपने रूप में आए और फिर उनको 7 अध्याय और लगे, 7 आने एक संसार। तब कहीं जाकर के फिर अर्जुन उनके उस दिव्य स्वरूप को देख पाता था। तो किसी भी चीज़ को देख पाने के लिए पहले हमें अपने आप को उतना ठोस बनाना पड़ेगा, आपके अंदर की जितनी भी बुराइयाँ उनको नष्ट करना पड़ेगा। इतनी साधारण कोई भी साधनाएं नहीं होती हैं, इन साधनाओं में आपको बहुत ज़्यादा तपश्चर्या करना पड़ती है। इतनी आप इसको सोचें कि हम पुरुषचरण कर लें, हमारे पास में समय, हम किसानी कर रहे हैं या हमारे पास में बहुत समय रहता है तो हम एक पुरुषचरण कर लेते हैं, तो इतनी आसानी से ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। इसके बहुत सारे नियम होते हैं, कौन से नक्षत्र में इसको चालू करना चाहिए वो एक अलग विषय है, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। और किन माहों में आपको चालू करना चाहिए, किस माह में आपको पुरुषचरण प्रारंभ नहीं करना चाहिए, इसकी बहुत बड़ी विधि है। उस विधि के आधार पर आपको पुरुषचरण करने का आपको प्रारंभ करना चाहिए। लेकिन जो आपने पूछा है ये बिल्कुल ध्रुव सत्य है कि जो भी व्यक्ति 24 लक्ष्य के पुरुषचरण करता है उसे गायत्री की अनेक सिद्धियां प्राप्त होती हैं। और यदि आपने सही मनसा वाचा कर्मणा से यदि आपने माँ गायत्री की साधना आराधना की है तो निश्चित रूप से आपको उनके साक्षात्कार भी किसी न किसी रूप में हो सकते। जरूर नहीं है कि साक्षात, किसी न किसी रूप में वो दर्शन जरूर देते हैं। तो इतनी बड़ी साधनाओं को एकदम से व्यक्ति को उसमें नहीं घुसना चाहिए, पहले धीरे धीरे अपनी साधनाओं को बढ़ाना चाहिए। हम हमेशा लोगों को यही सलाह देते हैं कि पहले अपनी साधना को आप बढ़ाएं, एकदम से जो है आप हाई जंप न मारें। चीज़ें सब होती हैं, आपको यदि पूना जाना है तो भी आपको यदि फ्लाइट में भी जाएंगे तब भी आपको समय लगेगा। तो एकदम से आप हाई जंप करके एकदम से 2000 किलोमीटर एक साथ आप जंप नहीं कर सकते, पहले अभ्यास करना पड़ता है। ओलंपिक में जो लोग जाते हैं जंप करते हैं वो पहले अभ्यास करते हैं, इतनी दूर तक का, फिर इतनी दूर तक का, फिर इतनी दूर तक का। कोई भी हेवी बैट यदि कोई फेंकते हैं तो पहले धीरे धीरे अभ्यास करते हैं, एकदम से लास्ट बिंदु तक नहीं पहुंच जाते हैं। तो ये लास्ट है, ये आखिरी है। तो इस पर पहुंचने के लिए व्यक्ति को बहुत सारी मेहनत करना पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। पहले अपने आप को उतना तपाना पड़ेगा। 84 लाख योनि से व्यक्ति गुजरता है और उसके अंदर कई प्रकार की कसाय कलमश भरे रहते हैं। तो जब तक वो दूर नहीं हो जाते तब तक हमें इस प्रकार की साधना के बारे में नहीं सोचना चाहिए और ना ही इस प्रकार की साधना में हमें उतरना चाहिए। और इस प्रकार की साधना में जो भी व्यक्ति उतरता है उसको सबसे पहली तो शर्त यह है कि ऐसा कोई गुरु होना चाहिए जो उसमें पारंगत हो, जो आपकी समय समय पर आपका मार्गदर्शन कर सके। यदि आपके पास में इस प्रकार का कोई गुरु नहीं है तो फिर आपको इस प्रकार की साधना बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में आपको सोचना भी नहीं चाहिए। हम आपको भयभीत नहीं कर रहे हैं, हम आपको हकीकत से परिचय करा रहे हैं। क्योंकि कई लोग जो है हमारे पास में फ़ोन आ रहे हैं, उनको कोई भी अनुभव नहीं है, उन्होंने वीडियो सुना और तुरंत जो है 1.25 लाख का अनुष्ठान करना प्रारंभ कर दिया। फिर उसके पश्चात उनको परेशानी आती, बैठने में तकलीफ़ होती है, किसी दिन नहीं कर पाते। इसमें ये बहुत नियम रहता है।
यदि आप 1.25 लाख का भी अनुष्ठान कर रहे हैं तो उसमें आपको जितनी माला का जाप करना नियमित आपको उतनी माला का जाप करना पड़ेगा। इसी प्रकार इसमें आपको नियमित 66 माला का जाप आपको करना पड़ेगा। कम करना है तो फिर आपको 33 माला का नियमित जाप करना पड़ेगा और फिर उसको 2 साल में पूर्ण करना पड़ेगा। तो 2 साल तक अनवरत, उस बीच में आपके साथ में कई प्रकार की घटनाएं भी हो सकती है, किसी की मृत्यु भी हो सकती है, कोई बच्चा आपके घर में पैदा भी हो सकता है, सूदक भी लग सकते हैं। इन सारी चीज़ों से आपको गुजरना पड़ेगा। तो इन सब सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यह गृहस्थ के लिए उतना ज़्यादा संभव नहीं होता है। तो इसमें उतरने के पहले अपने आप को पहले तपाएं और जब आपको लगे कि हाँ हम इस योग्य हो गए हैं, तब फिर आपको पुरुष चरण की ओर बढ़ना चाहिए, अन्यथा आपको इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। आशा है मित्रों आप लोगों की भ्रांति दूर हो गई होगी। पुरुष चरण के बारे में हमने आपको जो बताया, जो करना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले वो अपनी मनोभूमि तैयार करें। पहली क्लास से लेकर के आपको कॉलेज तक पढ़ना पड़ेगा, तब आपको डिग्री मिलेगी। आप चाहें कि हम तुरंत जो ना कॉलेज के आखिरी सेमेस्टर को पढ़ के और जो है इंजीनियर या डॉक्टर की डिग्री प्राप्त कर लें, तो ऐसा संभव नहीं होता है। आपको स्टेप बाय स्टेप चढ़ना पड़ेगा। तो आप पुरुष चरण यदि आप करने जा रहे हैं, अनुष्ठान यदि आप करने जा रहे हैं, 24,000 का लघु अनुष्ठान आप करने जा रहे हैं, तो आपको स्टेप बाय स्टेप चढ़ना पड़ेगा। यदि आप स्टेप बाय स्टेप नहीं चलेंगे तो फिर आपके लिए परेशानी हो सकती है। और जब आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा तो फिर आपके अंदर जो है शंका और कुशंकाएँ होंगी कि हमने इतना जो है इसका अनुष्ठान किया, लेकिन हमें किसी प्रकार का कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने जो है जल्दबाजी कर दी, आपने उस चीज़ को समझा नहीं। किसी भी चीज़ को बगैर समझे यदि आप करेंगे तो उसको आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा। हानि भली ना हो, क्योंकि माँ के शरण में बैठने से व्यक्ति को हानि तो नहीं होती है, ये ध्रुव सत्य है, हाँ, लेकिन लाभ की प्राप्ति नहीं होती। तो आशा मित्रों आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी और इस जानकारी के मुताबिक आप अपने आगे के कदमों को बढ़ाएंगे। इन्हीं कामनाओं के साथ में आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों को बनी रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम।